हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम और मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम जुलाई 2026 के बारे में सूचना देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की जो अब परीक्षाएं होने वाली है उसमें सबसे पहले ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम जो कि 22 जून से खोल दिया गया है और 31 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने इस बीच अपने सारे पेपर्स के असाइनमेंट दे देने हैं। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मुख्य परीक्षा से संबंधित, यानी कि जो मुख्य परीक्षा जुलाई 2026 की डेट शीट जारी कर दी गई है। हालांकि वो अभी टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन आप लोगों को डेट शीट देख लेनी है। इसी डेट शीट में ही आपको अपने जिन्होंने बैक भरा है या इम्प्रूवमेंट भरा है और संबंधित पेपर की डेट देख लेनी है, उसकी टाइम देख लेनी है। तो डेट शीट आप लोग देख सकते हैं। मैं कैसे आप लोग डेट शीट कैसे देखोगे मैं आपको बताऊंगा अलग से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम के बारे में। तो जो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम है वो पीजी के यानी कि स्नातकोत्तर स्तर एमए एमएससी एमकॉम के सभी पेपर्स के होंगे, यानी कि सभी प्रश्न पत्रों में उनको ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने हैं। अ, 30 अंकों के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम आपको देना होता है। तो सभी पेपर्स में मुख्यतः 4 पेपर्स होते हैं उनके, तो चारों पेपर्स के आपको ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देना है। अ, उसके अलावा जो स्नातक स्तर बीए बीएससी बीकॉम में एनुअल मोड के पुराने बच्चे होंगे, हालांकि बहुत कमी है अब तो एनुअल मोड में, फिर भी उनके भी सभी पेपर्स के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम होंगे। और जो एनईपी के है, जो नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर मोड में यूजी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब एनईपी वाले ही हैं, उनके सारे मेजर पेपर के, जैसे आर्ट्स वालों के 3 मेजर होते हैं, साइंस वालों के भी 3 मेजर होते हैं, कॉमर्स वालों का 1 मेजर होता है। तो सभी मेजर में आपको असाइनमेंट देना है। उसके अलावा माइनर इलेक्टिव जो पेपर है और या वोकेशनल पेपर है, माइनर वोकेशनल पेपर है, उसके भी आपको ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने हैं। और एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो भी आपने विषय लिया होगा उसके भी आपने ऑनलाइन असाइनमेंट करना है, हालांकि उसको प्रैक्टिकल असेसमेंट कहते हैं। एनपी वालों के एईसीसी यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जनरल इलेक्टिव कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, ये 3 कोर्स है जिनके ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम नहीं होने हैं। इन विषय के ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं होंगे, बाकी सभी में होंगे उनके, तो ये ध्यान रखना। और पीजी के सभी पेपर्स में और एनुअल मोड वालों के सभी पेपर्स के 30-30 अंकों के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम होना है, जो आप अपने मोबाइल से ही दे सकते हो। जैसे कि मैं मार्क्स बता चुका हूँ। ऑनलाइन असाइनमेंट मार्क्स जो होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं और जो लिखित परीक्षा होगी आपकी वो 70 मार्क्स के होंगे, तो 70-30 का रेशियो रहेगा। और जो एनईपी के तहत स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है जिसमें हम ऑनलाइन असाइनमेंट को प्रैक्टिकल असेसमेंट कहते हैं, उसके 60 मार्क्स है, यानी कि 60 मार्क्स के उनके ऑनलाइन होंगे, 40 मार्क्स के बाद में लिखित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपके असाइनमेंट जब आप देते हो ऑनलाइन, उसके हर पेपर में 2 लेवल होंगे। ये याद रखना है। कई लोग मैं देख रहा हूँ एक ही लेवल को कर रहे हैं। प्रत्येक जिस जहाँ-जहाँ आपका असाइनमेंट है, अभी जो मैंने बताया कि एनईपी में कहाँ-कहाँ होगा, पीजी वालों के लिए सारे पेपर्स में होंगे और एनुअल मोड वालों के सारे पेपर्स में होंगे। तो हर पेपर के 2 लेवल, ये ध्यान रखना है। तो लेवल 1 और लेवल 2। हालाँकि जो एसईसी एनईपी में जो एसईसी स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें केवल एक ही लेवल रहेगा और बाकी में 2-2 लेवल होंगे। तो जिसको हम लेवल 1 एंड लेवल 2 कहते हैं। लेवल 1 में 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 1-1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मिनट का टाइम रहेगा लेवल 1 के लिए। और फिर लेवल 2 में 10 क्वेश्चंस होंगे और 1.5 अंक के रहेंगे वो, और उसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये हर पेपर के होंगे, याद ध्यान रखना। एसईसी के अलावा एनईपी में एसईसी के अलावा सभी पेपर्स के 2 लेवल होंगे। पहला लेवल 1 आपका 15 अंकों का क्वेश्चंस के होंगे और जिसमें 15 अंक ही रहेंगे, 1-1 मार्क्स के हैं वो और 15 मिनट के लिए। और लेवल 2 10 क्वेश्चन, 1.5 अंक और 45 मिनट उसके लिए समय रहेगा। तो एक पेपर के लिए टोटल ड्यूरेशन आपका 15 प्लस 45 1 घंटा का रहेगा। और प्रत्येक पेपर में आपको 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा। आपने 2 अटेम्प्ट में उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सपोज ले लिया लेवल 1 का और आपको लगा मार्क्स कम है तो दूसरे अटेम्प्ट ले सकते हो। ठीक वैसे ही अटेम्प्ट लेवल 2 में आप अटेम्प्ट 1 करेंगे, हो सकता है आपको कम मार्क्स मिले तो आप लेवल 2 के फिर अटेम्प्ट 2 कर सकते हो। तो इस तरह से 2 अटेम्प्ट में आप कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट और आपके लेवल्स। और 1 घंटे बाद वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने लग गए, तब तक 1 घंटा हो गया तो वो ऑटो सबमिट करेगा। तो ध्यान रखिए, आप उसके आगे टाइमर है, टाइमर को भी नोट करते रहिए, आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और टाइमर को भी ध्यान नज़र रखते रहिए। आपका अगर टाइम पूरा होने वाला है तो आप फटाफट करके सबमिट कर दीजिए इसको, तो 1 घंटे में वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। हालाँकि आधे घंटे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट के बारे में तो मैं बताना चाह रहा था। तो अब हम देखते हैं एक सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट शीट और ये ऑनलाइन असाइनमेंट की जो नोटिस है वो आप कहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए आपको यूओयू की साइट खोलनी होगी और आप सभी को पता होगा uou.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप ये खोलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये पहला पेज आपको दिखेगा।
तो यहाँ देखिए ये ब्लिंक करके आ रहा है रेड बैकग्राउंड और व्हाइट कलर में, ऑनलाइन असाइनमेंट। यहाँ से आप ऑनलाइन असाइनमेंट देंगे। इससे पहले आपको अगर नोटिस देखना है तो यहाँ नीचे जाएंगे आप नोटिस वाले सेक्शन में, ये आप देख रहे हो नोटिस वाले सेक्शन, और नोटिस वाले सेक्शन में यहाँ एग्जाम में क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है यहाँ आ गई है। और दूसरा जो असाइनमेंट की जो डेट शीट है वो ये है। आप इसको क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ये डाउनलोड डिटेल्स करके आ जाएगा, और ये आपका डाउनलोड डिटेल में क्लिक करते ही ये असाइनमेंट की डेट शीट ये खुल गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 22 जून से लेकर 30 जुलाई तक आपके आपके लिए समय दिया गया है। तो इसी समय के अंतराल के अंतर्गत आपने सारे पेपर्स के असाइनमेंट आपको दे देने हैं। जितने भी आपके असाइनमेंट पेपर्स हैं सभी के लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर देना है। तो ये टोटल सारे विषय है इसमें, सभी के लिए सिंगल विंडो है। चाहे वो कई लोग असाइनमेंट में बैक भी दे रहे होंगे तो बैक वालों के लिए भी है, और जो मेन दे रहे होंगे उनके लिए भी है असाइनमेंट, जो अभी दे रहे होंगे अपने जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था उनके लिए। और जो एनुअल मोड में है जिन्होंने जुलाई 25 में एडमिशन लिया था उनके लिए भी ये असाइनमेंट की डेट है। ध्यान रखेंगे सभी लोग जो ग्रीष्मकालीन यानी कि जो एनुअल मोड के हैं, वार्षिक जिसको प्रणाली हम कहते हैं, जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया उनके लिए, और सेमिस्टर मोड में सभी यूजी पीजी सेमिस्टर मोड में जिन्होंने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया था उन सभी के लिए ये असाइनमेंट की डेट शीट है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको जरूर पढ़ लेंगे कि कैसे करना है, जो मैं बता चुका हूँ कि आपका क्या क्या 2 प्रयास में आपको कंप्लीट करना है और 2 लेवल रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो ये तो था आपका असाइनमेंट से संबंधित जो सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे जो एग्जाम डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट है फिलहाल। तो फिर से हम एग्जाम में जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ग्रीष्मकालीन परीक्षा 17 जून 2026 का अस्थायी कार्यक्रम, यानी कि अभी ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, तो फिर भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ये जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये मास्टर लेवल का है, एमए एमएससी एमकॉम के लिए ये है, और ये आपका बैचलर लेवल का लेकिन एनुअल मोड के लिए, बैचलर लेवल एनुअल मोड, और ये एनईपी मोड के लिए बैचलर लेवल एनईपी में जो स्टूडेंट है। उसके अलावा जो डिप्लोमा वाले हैं सर्टिफिकेट कोर्स वाले हैं उनके लिए ये डेट शीट है। तो एक एक डेट शीट अपने संबंधित डेट शीट को आप लोग खोल के देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ जरूर देखेंगे आप लोग, एनईपी वाले उनको यहाँ जैसे ही आप खोलोगे तो दिखेगा कि कौन कौन से पेपर उनके लिखित होंगे, कौन से ओएमआर में होंगे, वो भी बताया गया है। हालांकि ये अभी टेंटेटिव है, तो जैसे ही फाइनल डेट शीट बन जाएगी वो यहाँ डाल देंगे, आपको देखते रहना है। जैसे जहाँ अभी मैं गया एग्जाम के अंतर्गत, वैसे ही आपने नोटिस के अंदर अंदर एग्जाम के अंदर जाके ये सूचना देखती रहनी। जैसे यहाँ फाइनल आ जाएगा तो यहाँ डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर भी आपके एडमिट कार्ड में आपके जो पेपर्स है उसके कब कब परीक्षाएं होने वाली है उसकी और किस समय पर है वो सारी सूचना वहाँ भी उपलब्ध रहेंगी। तो आप एडमिट कार्ड में भी देख सकते हो, लेकिन एडमिट कार्ड में तो तभी देख सकते हो जब डाउनलोड होने लगेगा, तो पहले ही आप डेट शीट देखेंगे। तो मैं फिलहाल एनईपी जो बैचलर लेवल का है इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, इसको खोल के देख रहा हूँ। तो ये डेट शीट है, आप देख पा रहे होंगे कि 3 पालियों में परीक्षाएं हो रही है। प्रथम पाली है 9 से 11, द्वितीय पाली है 12 से 2 बजे तक, और तृतीय पाली है 3 से 5। ये समय है, आप लोग देख लीजिए अपना पेपर कहाँ कहाँ है, किस किस का कौन कौन सा पेपर कहाँ है। नीचे देखेंगे एनईपी के स्टूडेंट यहाँ दिया गया है, उनके कौन कौन से पेपर ओएमआर से होना है यहाँ बताया गया है, कौन कौन लिखित, इसके अलावा बाकी सब लिखित में होंगे, और ये जो है ओएमआर बेस्ड परीक्षाएं होंगी। तो इसमें आप देख लीजिए आपके पेपर कोड, खास करके जो स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स है उसका वैल्यू एडेड कोर्स है, और आपके एबिलिटी एनहांसमेंट शायद इसमें नहीं दिया गया है, तो वो भी आपके ओएमआर से ही होना है। तो जो अतिरिक्त विषय है एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, जनरिक इलेक्टिव और वैल्यू एडेड कोर्स, ये सारे ओएमआर में होने हैं। आपके मेजर पेपर और माइनर इलेक्टिव और वोकेशनल इलेक्टिव ये आपके लिखित मोड में होने। तो ये डेट शीट आप लोग देखते रहेंगे, सभी लोग देखेंगे इसको। अगर एक मैं और देखूं, जो बीएड के स्टूडेंट है उनका भी यूजी के स्नातक बैचलर्स वाले में ही उनकी डेट शीट होगी, वो अपना देख लेंगे बीएड वाले लोग। अगर हम मास्टर्स का देखेंगे तो इनके 2 पालियों में है। एक है 9 से 11 बजे प्रथम पाली, और दूसरा है 12 से 2 बजे तक। तो ये देख लेंगे आपकी किस पाली में है, आप लोग देख लेंगे। बैचलर्स एनुअल मोड के लिए ये खोल के आप देख लेंगे, यहाँ भी तीनों पालियों में है। उनका जो एफईएस का विषय है, जो फर्स्ट सेम में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में एफएसवीए और एफसीएसएल और एफसीएस, ये 3 कंपलसरी कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम में। तो आप थोड़ा देख लीजिए, उसका टाइम अलग हो सकता है। कई बार होता क्या है कि आपके सारे पेपर फर्स्ट ईयर वालों के अब तो फर्स्ट ईयर में कम ही होंगे, फिर भी कोई बैक दे रहे होंगे। तो सारे पेपर अगर मॉर्निंग सेशन में है तो हो सकता है एफईएस जो है वो दूसरे सेशन में भी हो सकता है, और एफएसवीए और सेशन में, नून सेशन में या इवनिंग सेशन में होता है, हो सकता है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे आपके एडमिट कार्ड में भी और यहाँ भी।
ये नहीं कि हमारा पेपर सुबह हो रहा है तो सारे आपके एफईएस भी सुबह होना है, कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँचते हैं टाइमली। दूसरा आप लोग ज़रूर देख लेंगे एडमिट कार्ड जब आएगा आपका, सेंटर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए आप लोगों ने परीक्षा सेंटर कौन-सा भरा था और उसमें कौन-सा आया है। क्योंकि जनरली आप लोग दूसरे से फॉर्म भरवाते हो और हो सकता है आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं और हुआ होता है और आपने चेंज भी नहीं किया, देखा भी नहीं और जिस दिन पेपर होता है आप अचानक यहाँ पहुँच जाते हो तो यहाँ आपकी सीट नहीं लगी है। कारण ये था कि आपका सेंटर कुछ और ही था, आपने एडमिट कार्ड में देखा भी नहीं। तो टाइमली आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि आपका सेंटर कहाँ है, वो देख लेंगे सेंटर सिटी। तो अभी हम नेक्स्ट थोड़ा-सा एक डेमो और मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम को खोलेंगे। तो उसके लिए फिर से uou.ac.in की जो साइट है वहाँ जाएँगे और फर्स्ट पेज में ही आपको दिखेगा ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम। हालांकि पुराने स्टूडेंट्स को सब पता होगा कैसे इसको लॉगिन करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है चाहे यूजी में चाहे पीजी में, उनको थोड़ा सा मैं दिखा दूं। जैसे ही आप ये क्लिक करते हो तो ये देखिए आपके लिए कुछ सूचना दी गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसको जरूर पढ़ेंगे आप लोग। पहले देख अटेम्प्ट करने से पहले इसको हिंदी और इंग्लिश मोड में ये दिया गया है, इसको जरूर देख लें। और यहाँ एक वीडियो भी डली हुई है, इसको भी देख लें। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है आपके लिए, कितना अटेम्प्ट रहेगा, कैसे आपने करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी सूचनाएं इसमें दी गई है। अब आपने नेक्स्ट लॉगिन करना है। तो यहाँ से आप असाइनमेंट पोर्टल में लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है। तो लॉगिन आईडी आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, यानी कि जो नामांकन संख्या है एडमिशन के समय दिया गया है 8 अंकों के एनरोलमेंट नंबर, वही आपकी आईडी है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड। तो यहाँ बताया गया है वो कि डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे आप। आपको पहले ईयर डालना होगा, ईयर, फिर मंथ, फिर डे। तो ये इस फॉर्म में आपको डालेंगे तो ये आपका पासवर्ड रहेगा। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर उसकी जन्म तिथि है 22 जनवरी 1980, तो उसका पासवर्ड होगा पहले 1980 लिखेंगे साल, ईयर पहले लिखेंगे, फिर जनवरी के लिए 01, जनवरी के लिए यहाँ 01 लगाया गया है, फरवरी है तो 02, मार्च है तो 03। ऐसे ही अगर डेट किसी का 3 तारीख है तो 03, ये ध्यान रखेंगे, 2 अंकों में ही डालेंगे डेट और मंथ। और ईयर जो है 4 अंकों में, तो पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, ये कंटिन्यूएशन में डालेंगे आप, ये आपका पासवर्ड। तो ऐसे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। सपोज एक मैं डाल के देख रहा हूँ अभी, 380362, 2007, 0317। ये ऐसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको यहाँ मिलेगा डैशबोर्ड, माई कोर्स, होम, सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो यहाँ आपको पेपर्स दिख जाएंगे किस किस पेपर में आपको देना है। और माई कोर्स में भी देखेंगे तो आपके सारे कोर्स जिसमें आपके असाइनमेंट है वही यहाँ दिखेगा, वही पेपर दिखेगा। खास करके जो यूजी के बच्चे हैं, एनईपी के बच्चे, वो ध्यान रखेंगे कि उनके जितने पेपर्स में असाइनमेंट होने हैं वही पेपर यहाँ दिखेंगे। तो कई लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे फलना पेपर का यानी कि एईसी का असाइनमेंट नहीं आया। एईसी में असाइनमेंट है ही नहीं तो वो नहीं होगा उसका, तो ये ध्यान रखना है। तो आपके मेजर के पेपर होंगे यहाँ। और ये माइनर इलेक्टिव है, इन्होंने समाजशास्त्र ले रखा है माइनर इलेक्टिव। और डीएमएम, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इनका एसईसी यानी कि स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स है। तो 3 मेजर, 1 माइनर इलेक्टिव और 1 स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के इतने ही आपके असाइनमेंट होंगे। तो इसमें से सपोज इन्होंने पहले एक पेपर खोला, ये पेपर इंग्लिश का पेपर, तो यहाँ देखिए लेवल 1 एंड लेवल 2, ये 2 लेवल दिखाया गया है। और इसको अगर वो लेवल 1 खोलते हैं तो यहाँ बताया गया है कि आपके लिए 2 अटेम्प्ट है, 15 मिनट का समय रहेगा। और ये आपके लिए पास मार्क्स के लिए, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो आपने, तो ये आपका 15 में से 5 मार्क्स आपको पास करने के लिए लेना होगा। नेक्स्ट लेवल 2 में जाएंगे आप। लेवल 2 में देखेंगे आप तो यहाँ दिया है 45 मिनट का है, इसके लिए भी 2 अटेम्प्ट अलाउड है और ये भी 15 अंकों का है। और यहाँ आपको 6 स्कोर करने होंगे मिनिमम पास करने के लिए। तो ये आपका असाइनमेंट आपको ऐसे खोलना है और यहाँ से आपने सारे पेपर अपने असाइनमेंट के दे देना है। तो ये आपको ज़रूरी बातें बतानी थी मैंने। और ध्यान रखेंगे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन असाइनमेंट देने में, तो assignment@uou.ac.in में आप मेल कर देंगे। और डेट शीट में अगर परेशानी दिख रही है आपको, एग्जाम डेट शीट जो टेंटेटिव डेट शीट है, तो आप इसमें अगर मेजर प्रॉब्लम है कुछ, कोई आपके 2 पेपर एक ही टाइम में दिख रहा है, इस तरह की कोई परेशानी होगी, तो exam@uou.ac.in में मेल करें। थैंक यू।